हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे और आपकी परीक्षा वाली बुक को कंप्लीट करा रहे थे। लगभग आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपके एक दो ही चैप्टर आपके बाकी हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट करा लेते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आपका ऐतिहासिक अध्ययन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और काफ़ी मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी मास्टर वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, कह रहा आपसे आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, यहाँ पर बताना है। और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। तो याद रखिए, दो महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन किया था हर्षवर्धन ने, ये किया था आपके कन्नौज और आपके कहाँ पर, प्रयागराज में। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कुशीनारा, जिसे वर्तमान में हम लोग वर्तमान में क्या जानते हैं उसे, तो कुशीनगर जानते हैं, इसकी राजधानी क्या थी। तो याद रखिए, कुशीनगर की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी, तो आपके मल्लों की राजधानी थी। 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो आपका हुआ था कहाँ पर हुआ था, मतलब उनके मृत्यु से संबंधित आपका पूछा गया है कि जो मृत्यु हुई थी ये आपकी कहाँ पर हुई थी, ये कैसे देह त्याग जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो ये डेट भी याद रखना, क्योंकि ये डेट आपकी हमेशा और बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र जो था इसको इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 6 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके कौन थे, तो आपके जो वाइस राय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगले पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, और याद रखिए ये किनके विरुद्ध था, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, 7 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध ये आपका आंदोलन था। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि चौरी चौरा घटना कब घटी थी। चौरी चौरा घटना कब घटी थी, ये जो आपकी घटी थी आपके 5 फरवरी को, डेट याद रखना, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना आपकी घटी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपका पुलिस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वैसे ये पूछा हमेशा जाता है, ये पुलिस एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर याद रखिए, पूर्व का सिराज जो कहा जाता था ये किसे कहते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जौनपुर को कहते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की है। तो अशोक ने, याद रखिएगा, कौन सी जगह ये तीर्थ यात्रा नहीं किए थे। तो देखिए, इन्होंने गया कुशीनारा में भी किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था, कुशीनारा में किया भी था, गया कुशीनारा में, लुम्बिनी कपिलवास्तु में भी किया था, सारनाथ श्रावस्ती में किया था। लेकिन उन्होंने किया कहाँ नहीं था, तो आपके कहाँ पर, तो अयोध्या हरिद्वार, यहाँ की इन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर बरेली पूछा है, और बरेली में से जो नेतृत्व किया था 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था ये किए थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, खान बहादुर खां। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, खान बहादुर खां ने किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि टोपरा, टोपरा जो कि आप देख सकते हैं सहारनपुर है, तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाए थे।
याद रखिए अशोक के आपके दो स्तंभ आपके कौन, तो आपके टोपरा और आपका मेरठ, ये दो स्तंभ कह सकते हैं दिल्ली जो लाए थे वो आपके कौन लाए थे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक लाए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न आपका दिया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए बेगम हजरत महल आपको पता है ये आपकी हैं, ठीक है, क्योंकि वो लखनऊ से थी। वहीं पर कुंवर सिंह जो आपके कह सकते हैं आपके बिहार से संबंधित आपके थे। वहीं पर आपका मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, ये आपके थे। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके कौन है सी, ये आपके ऊधम सिंह, ये कह सकते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित आपके नहीं थे। सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 16 ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। 16 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। तो याद रखिए सारनाथ का प्राचीन नाम ईसापत्तन, साथ में आपका मरगदाव। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, जो आपका कह सकते हैं कि आपका ईसापत्तन और आपका मरगदाव ये दोनों ही थे। तो आपका 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। काकोरी षड्यंत्र जो आपका हुआ था ये केस कब हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो ट्रेन से संबंधित आपकी थी। तो यहाँ पर आपका 18 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके 1925 में घटना घटी थी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये आपके कहाँ पर हुआ था। यहाँ पर 19 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके लखनऊ में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, आपके लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठन किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन कहाँ से किया था, कहाँ पर किया था। तो 20 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपके अवध में किया था बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना जो की गई ये आपके किसके द्वारा, या मतलब कहाँ पर की गई थी। तो आपकी कहाँ पर, तो आपके कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना। यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वो आपकी फिरोज शाह कोटा जो आपकी दिल्ली में थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन जो कि आपके कानपुर में है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था वो आपका कौन सा था। तो याद रखिए इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज, और ये आपके कौन थे, तो ये थे आपके मौलवी लियाकत अली, ठीक है। कौन थे आपके, मौलवी लियाकत अली थे। तो 18 का ऑप्शन 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यूपी की समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों से सुमेलित करना है। मतलब ये हुआ कि यूपी का हर एक समय में कह सकते हैं समय समय में इसका नाम परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका नाम परिवर्तन हुआ है कब कैसे हुआ है इसको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसमें से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका 23 नंबर है। चलिए 23 वाले में यहाँ पर देखिए जो आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत था, याद रखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत जो आपका था यह कह सकते हैं आपके 1836 में हुआ करता था, ठीक है। वहीं पर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत जो बना ये आपका बना था 1877 में बना था। वहीं पर आपका संयुक्त प्रांत जो आपका हुआ ये आपका हुआ था 1937 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश का जो नाम रखा गया वो आपके 1950 में रखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा, तो आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी यह आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में। तो यहाँ पर याद रखिए आपके बलिया में आपकी चित्तू पांडे हैं। और आपके जो लोअर पीसीएस एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चन पूछा गया था
कि चित्तू पांडे का संबंध किस जिले से है। ठीक है, तो आपके बलिया जिले से हैं, जो आपके समांतर सरकार की स्थापना किए थे। तो 24 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित आपके सारनाथ भी है, बोध गया भी है और कुशीनारा भी है, लेकिन सांची इनकी घटना से नहीं है, बल्कि इनका जो सबसे बड़ा वो बना हुआ है जो मठ है वो आपके सांची का स्तूप है, लेकिन इनकी किसी घटना से संबंधित आपका नहीं है। इस कारण से आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पर किए थे। तो अभी ये प्रश्न आपका मिला भी था, कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके प्रयागराज में किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को कहा जाता था। हमने आपको हिंदी में भी बताया था, सौर सैन्य अपभ्रंश, जो मथुरा के आसपास जो क्षेत्र है वो सौर सैन्य अपभ्रंश से है, अर्थात जो आपके राजा रहते थे सूरसेन। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सूरसेन कहा जाता था जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश निम्न से कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो अकबर के मुख्य चित्रकार थे वो आपके उत्तर प्रदेश में कौन थे। तो यहाँ पर 29 का जवाब बताना है, और याद रखिए जो आपके दसवंत थे, दसवंत जो कि आपके मुख्य चित्रकार थे, आपके अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दसवंत। अगला प्रश्न आपका है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद की बात कह रहा है। ठीक है, मोती मस्जिद की बात कह रहा है, और मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो आपके शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न आपका है कि मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने चरम शीर्ष पर था या अपने शीर्ष पर था। तो मथुरा कला, ठीक है, मथुरा कला आपका है, तो मथुरा कला जो आपका है ये आपके किसके समय में, किसके काल में। तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कुषाण के काल में थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि 6वीं सदी BC के दौरान चेदी कहा जाता था। तो यहाँ पर याद रखिए 6वीं ईस्वी पूर्व में जो आपके थे चेदी। ठीक है, चेदी एक वंश था, और ये जो आपका वंश है ये इस क्षेत्र को ये कह सकते हैं, पहले जो देखो चेदी वंश भी थे, और ये जो निवास करते थे या एक क्षेत्र में रहते थे तो इस क्षेत्र को बोलते थे, बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी के नाम से जानते थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है। भीतरगांव का मंदिर हमने आपको बताया था, जो कि आपकी पक्की ईंटों से बना हुआ आपका पहला मंदिर था, और ये आपके कहाँ पर है, तो आपके कानपुर देहात में पड़ता है। ठीक है, कानपुर देहात में पड़ता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जो आपके भीतरगांव। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश रखा गया, और अभी आपका मिलान वाले में प्रश्न यही पूछा गया था। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यहाँ पर आपका 24 जनवरी 1950। इसीलिए आपको देखते हैं कि जो आपका 24 जनवरी है, आपके कह सकते हैं 24 जनवरी को आपका उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी। इसके मतलब जो पहले आपकी राजधानी कहाँ थी, तो ये आपकी कहाँ थी, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपके प्रयागराज में थी। इसके बाद आपकी 1921 से ये आपकी लखनऊ कर दी गई थी। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, और एक आधे टॉपिक और इसके बचे होंगे, फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना है, मिक्स लगाना है। ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और वैसे ऑलरेडी यहाँ पर कह सकते हैं कि जिनको GK GS पढ़ना है तो हमने 5 बजे क्लास उसकी रख दिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आपकी सभी कंप्लीट हो रही हैं। पहले आपको बेसिक से, फिर इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं। मॉर्निंग में लेखपाल की क्लास चलाई जा रही है 7 बजे से, और यहाँ पर आपको UP GK की भी क्लास आपकी रेगुलर रहती है। बस चाहे हम ऑफलाइन वीडियो डाल दें या किसी प्रकार से, बस नोटिफिकेशन नहीं आता है। लेकिन आप लोग इतना है कि आप लोग टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर लिंक क्लिक करके देख लेते हैं। जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा।
देव जी के ट्रिक सर्च करिए, देव जी के ट्रिक आप टेलीग्राम सर्च करिए, हम मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और रात 8:30 बजे हिंदी की भी क्लास आपकी दी जा रही है, लगातार दी जा रही है। तो इतनी व्यवस्था आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। कोई समस्या है तो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही। सभी लोग वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करें, शेयर सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।